तुमने देखा नहीं वो कौन था? मुझे नहीं पता अशरफ भाई थे कि हमाद भाई। मैं सही तरह देख नहीं पाई। बेवकूफ हो तुम, इतनी सी बात का ख्याल नहीं रख पाई। अशरफ नहीं हो सकता है वो। अगर वो होता ना तो कभी भी खामोश ना बैठता। इस वक्त तक तो तमाशा खड़ा कर चुका हुआ होता। इतनी मार पड़ चुकी होती इसे। अल्लाह करे आपका अंदाजा ठीक हो। तुमने ये बात को हाँ कर दी है? तुमने ठीक तरह से बात कर ली थी ना? आपा मैं बात से बात कर चुकी हूँ। परेशान होने की जरूरत नहीं है। कोई कुछ कहेगा तो मैं बात कर लूंगी। अब देख सायरा बीबी, मैं तेरा क्या हश्र करता हूँ। बड़ी चली है इजहार मोहब्बत करने। किसी से मोहब्बत के लायक नहीं छोड़ूंगा तुझे। अशरफ को उसकी मोहब्बत नहीं ना मिली, अब इस घर में कोई मोहब्बत की शादी नहीं करेगा। तुम्हारी इस जुर्रत को मैं ऐसा तहस नहस करूंगा कि आने वाली नस्लें याद रखेंगी। इफ्रा को भाभी बनाने का शौक है ना, मैं इससे पहले डोली में तेरा जनाजा उठाऊंगा। मैं ये चाहता हूँ कि तुम दोनों के दरमियान ये जो रंजिशें हैं इनको ख़त्म करो, समझो ना। बहुत सोच समझ कर मैंने फैसला किया। मुझे यकीन है कि तुम्हें दोनों को इस पर कोई एतराज़ नहीं होगा। अब आपका फैसला मंजूर है मुझे इस पर कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन मुझे एतराज़ है, नहीं मान सकता हूँ तेरा फैसला। फिर वही बात, मैंने तुम्हें हकीकत जब समझाई है फिर मैंने कह दिया ना अब्बा कि नहीं है मंजूर मुझे तेरी बात। अशरफ, मैंने तुझे बताया, तेरे पे उन्होंने इनकार किया है। प्रोफेसर साहब जो है वो हमाद को अपना दामाद बनाना चाहते हैं। बस कर दे अब्बा, हर वक्त तू मुझे यही जताता रहता है कि ये मुझसे ज़्यादा बेहतर है, ज़्यादा लाइक है मुझसे। तो तेरे लिए यही बेहतर है कि तू जाके प्रोफेसर से खुद बात कर, उसको कह दे तू नहीं कर सकता शादी, मना कर दे उसे। अगर आप इज्जत और मोहब्बत के साथ मुझे और इफ्रा को अपना फैसला बदलने पे मजबूर करते ना तो शायद मैं मान भी लेता, लेकिन अब मैं आपको ये शादी करके दिखाऊंगा। खाम तुम दुश्मनी की बात फिर कर रहे हो। अब कुछ नहीं होगा, बदतमीज बेवकूफ है, गुस्से में जो भी हो भाग देता है। समझा दूंगा मैं उसे। अब्बा आपने देखा नहीं था बात किस तरह कर रहे थे मुझसे वो? ठीक है, लेकिन तुम तो समझदार हो ना, तुम क्यों उससे उलझते हो? अगली बार इस सिलसिले में तुमने उससे बात नहीं करनी, समझ आई? अब्बा ने कभी हम बेटियों से अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं किया। हाँ, अलबत्ता अपने बेटों को बहुत तरजीह दी, हर मामले में उनको बढ़ते रखा।
मैं घर की छोटी हूँ ना, इसलिए सबकी तवज्जो, सबका प्यार मिल जाता है। और ऊपर से अब्बा ने मुझे पढ़ाई की इजाज़त दे दी। तुम तो जानते हो, पढ़ाई की इजाज़त मिलना मेरे लिए किसी नेमत से कम नहीं है। मैंने अपनी दोनों बड़ी बहनों को बहुत डरे हुए, सहमे हुए देखा है। हर वक्त भाई की जी हुजूरी, खुद से ला ताल्लुक। मैंने भी ठान लिया, एक दिन पढ़ लिख कर मजबूत लड़की बन के दिखाऊंगी, जो अपना हक लेना और अपना दफा करना जाने। तुम जितना पढ़ती हो तुम बहुत ताकतवर हो जाओगे। क्या मतलब? आई मीन कि तुम इतनी इंटेलिजेंट हो, इतना पढ़ती हो, मैं तो बहुत कमज़ोर पड़ जाऊंगा। तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो ना? अरे नहीं, मैं सिर्फ तुम्हें चेयरअप करना चाहता था बिकॉज तुम बहुत अपसेट हो। देखो सायरा, मुझे पता है कि तुम्हें अपनी बहनों की महरूमियों का बहुत अच्छे से एहसास है। तुम बहुत प्यार करती हो उनसे, लेकिन आई एम श्योर कि उन्हें तुम्हारी खुशी से बहुत खुशी मिलती होगी, तुम्हारी कामयाबी से खुश होती होंगी, बहुत खुश होती होगी। हाँ, वो कहती हैं कि मेरी सूरत में उन्हें अपनी ख्वाहिश पूरी होते नजर आती है। जवाद, मैं चाहता हूँ कि हमारी रिश्तेदारी और भी ज़्यादा मजबूत हो जाए। क्या मतलब भाई? मतलब ये कि मैं तेरा रिश्ता करवाना चाहता हूँ। शादी? मेरी शादी भाई? अच्छा, पर किससे? अरे अपनी बहन का रिश्ता दूंगा तुझे मैं। क्या हुआ? इस तरह उल्लू की तरह मुंह फाड़ के क्या देख रहा है? ये कैसी बातें कर रहे हो भाई? अरे कैसी बातें क्या, फैसला सुना रहा हूँ तुझे अपना। और फिर अब्बा से कह के तुझे जहेज में बड़ा मकान भी दिलवा दूंगा। तेरे तो ऐश होने वाले हैं। देखना, पढ़ी लिखी बीवी, बड़ा मकान, दिन फिर गए ना। और फिर सोने पे सुहागा, मेरे से तेरा और भी करीबी रिश्ता जुड़ जाएगा। ये हुई ना बात? हाँ। रिश्ता, शादी? शादी किससे भाई? सायरा से। बस मैं चाह रहा हूँ अब्बा जी के अपनी जो सायरा है ना, उसकी शादी जवाद से कर दी जाए। ये अचानक तो मैं किधर से ख्याल आ गया? हाँ, नहीं, ये अचानक तो ख्याल नहीं आया है अब्बा जी। और फिर जवाद अपने घर का लड़का है, मामे मेरे की आखिरी निशानी है, इसी घर में पला बड़ा है। उससे अच्छा लड़का और क्या मिलेगा अपनी सायरा को? और हमारी सायरा कौन सी कोई हूर परी है? ऐसे कोई नहीं। अशरफ, बस अब्बा जी करा देते हैं शादी, और फिर उसके बाद, शादी के बाद अगर सायरा यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहती है तो पढ़े, नहीं वो जाने, उसका शौहर जाने। अशरफ बेटा जी, अभी रुबाब है, खतीजा है, बड़ी बहनें हैं, सायरा क्यों? सायरा तो छोटी है, लोग क्या कहेंगे? अम्मा, मैंने फैसला कर लिया ना कि उसकी शादी उससे होगी तो होगी बस। अशरफ, तू जिद क्यों पकड़ लेता है? ना कर जिद। तू ही कहती है कि मुझे अपनी बहनों की फिक्र नहीं है, मैं बड़ा दुश्मन हूँ अपनी बहनों का। अब जब रिश्ता घर चल के आ ही गया है तो तू मना कर रही है। सायरा पढ़ी लिखी लड़की है, तुझे उसके लिए जवाद ही मिला था। ओ हमारी बहन कौन सी कोई पढ़ी लिखी जूती मेरी। आप देख लेना अब्बा जी, उसकी ये जो पढ़ाई लिखाई है ना, एक दिन हम सब के मुंह पे कालक मलेगी, आप देख लेना।
बस फैसला हो गया अम्मा, शादी जो है ना सायरा की वो जवाद के साथ ही होगी बस। अब तू रुखसती की तैयारी कर। डन हो गई अब ये तेरी मेरी बात, डन है। क्या तो ठीक रहा है सिर्फ कुड़ियों को पढ़ा लिखा के हमने क्या करना, हमें कौन कमाई तो नहीं लाना ना। और जवाब जो है अच्छा भला ठीक ठाक मुंडा, क्या क्या खराबी है उसमें, लग जाएगा किधर कमाना भी शुरू कर देगा। बेटियों को भेजना तो है ही दूसरे घर, तो फिर घर का मुंडा। तो बात कर सायरा के साथ। उसने इनकार कर दिया तो तेरे बाप से करा देंगे। ऐसे लगाना मुझे इसको किधर पड़ेगा, करदा करांदा फिलहाल कुछ नहीं। इसीलिए तो कह रही हूँ थोड़ा सोच समझ के ये काम होना चाहिए ना है। तू सोच, मैं कैसे रिश्ता है तू सोच। हाँ। अम्मा क्या हुआ है, परेशान लग रही हैं? खदीजा, वो अशरफ जवाद का रिश्ता लेके आए सायरा के लिए। जिस तरह उस दिन वो लेकर आया था ना जवाद को अपने साथ, उसका रवैया चुगली खा रहा था उससे। अशरफ भाई का कोई बदला है मेरी तरफ, कुछ नहीं मिला तो ये तरीका सही कि जवाद को ले आए। अम्मा आप और अब्बा मना नहीं कर सकते थे? आखिर क्या सोच के कह रहे हैं अशरफ भाई ये सब कुछ? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे नहीं समझ आ रहा बैठे बिठाए उसे सायरा की शादी का ख्याल कैसे आ गया। अपने जैसा ही रिश्ता लेकर आया अशरफ भी। जवाद के करतूत क्या छुपे हुए हैं हमसे? पहले रिश्ते ना आने पे मैं परेशान होती थी, अब इस रिश्ते के आने पे मैं परेशान। वो रिश्तेदारी का वास्ता देके हमें राजी करना चाहता है। खतीजा, मैं कैसे जवाद की हकीकत से आंखें बंद कर लूं? मुझे पता नहीं है कि वो एक बदमाश, अयाश, सड़क छाप, आवारा आदमी है। तो अब्बा ये सब कुछ जाने के बावजूद भी हामी भर रहे हैं रिश्ते के लिए? हाँ, उन्होंने कह दिया कि अगर सायरा के लिए नहीं तो रुबाब की शादी कर दो। मैं बात करती हूँ अब्बा से, उन्हें इस रिश्ते को मना करना ही होगा। ना मैं खुद शादी करूंगी और ना ही रुबा पापा की होने दूंगी। पागल मत बनो सायरा, अशरफ की जिद का तुम्हें पता नहीं है? ना तो वो किसी के साथ भला करता है, उल्टा उसको दूसरों को तकलीफ देने में मजा आता है। इस बात का भी हल है मेरे पास। क्या? अम्मा एक बहुत अच्छा रिश्ता है सायरा के लिए, अगर आप और अब्बा हाँ कर दें तो अशरफ कभी भी कुछ नहीं कह सकेगा। ये कौन सा रिश्ता है खतीजा? बताती क्यों नहीं हो, कौन है ये? अम्मा एक लड़का है, बहुत अच्छे खानदान से ताल्लुक है उसका, पढ़ा लिखा है और अच्छा कमा भी सकता है। मुझे बताओ तो सही, ऐसा लड़का तुम्हें सायरा के लिए कहाँ से मिला? अम्मा सायरा ने मुझे खुद बताया, इसी क्लास में पढ़ता है, इसे शादी करना चाहता है। खतीजा, तेरा दिमाग तो ठीक है? मैं तेरे अब्बा को क्या कहूंगी कि सायरा अपनी पसंद का रिश्ता लेके आई है?
ताकि अशरफ उसी वक्त उसकी शादी जवाद से कर दे। अम्मा वो बहुत अच्छा लड़का है और सायरा उसके साथ खुश रहेगी। तुम्हारा भाई और तुम्हारे अब्बा वो ऐसे खुश रहने देंगे तो ये खुश रहेगी ना। जिस वक्त उसे पता चला कि ये पसंद की शादी है और खानदान से बाहर, उसी वक्त इनकार कर देंगे। तो हमें ऐसी बात ही कौन करेगा कि ये पसंद की शादी है। हम ये नहीं बताएंगे ना अब्बा को और भाई को। हम यही कहेंगे कि खाला ने रिश्ता भेजा है। बस सायरा तुम कल ही बात के घर वालों को बुला लो। खतीजा, ये बात इतनी आसान नहीं है जितनी तुम समझ रही हो। तो हम मना लेंगे ना अब्बा को। खाला का नाम सुन के अब्बा ये बात के घर वालों से मिलने को राजी हो जाएंगे। खतीजा, अगर अशरफ के कानों में भिनक भी पड़ गई ना कि ये लड़का सायरा को पसंद करता है तो कयामत आ जाएगी बेटा। इस घर से डोली नहीं उठेगी। माँ, पसंद की शादी की बात तो कोई करेगा ही नहीं ना। आप तो अब्बा के सामने बस खाला का नाम लेंगी कि खाला ने रिश्ता भिजवाया है ये। हाँ, मुझे तो खुद नहीं पता था कि घर वालों को इतनी जल्दी सब कुछ बताना पड़ जाएगा। वैसे सच पूछो तो मेरा तो फ़ायदा ही हुआ है। मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं अपने घर वालों के साथ तुम्हारी तरफ आते हुए। इनफैक्ट मैंने तो पहले ही बोला था, जब तुम कहोगी मैं आ जाऊंगा। इन सारी बातों का क्रेडिट खतीजा आपा को जाता है। उन्हीं की वजह से ये बात खुली है और उन्होंने तुम्हारी हिमायत में अम्मा से कहा कि मेरी शादी तुम ही से कराएंगी। भाई फिर तो इन खतीजा आपा से मिलना पड़ेगा। एक वही तो हमारी मोहसिन है। तुम्हारे पेरेंट्स को कोई एतराज़ तो नहीं है हमारे इस रिलेशन से? एतराज़? बिल्कुल नहीं, वो सब बहुत खुश होंगे। मम्मा पापा आ जाएंगे, डोंट वरी। शायद हर रिश्ते, हर ताल्लुक में मेरे घर में एतराज़ की दीवार खड़ी होती है। सायरा, आई सेड रिलैक्स। देखो, जब तुम मम्मा पापा से मिलोगी ना तो ये सारी कंफ्यूजन्स वैसे ही दूर हो जाएंगी। ये बात, ये कैसी बच्चों जैसी बातें करते हो तुम। अभी तुम्हारी पढ़ाई मुकम्मल नहीं हुई और हम रिश्ता लेकर चले जाए। क्या जल्दी है तुम्हें शादी की? पापा सायरा के घर वाले उसकी मंगनी करना चाहते हैं। आप लोग अभी सिर्फ रिश्ते की बात कर लें, अभी मंगनी कर दें, शादी में पढ़ाई मुकम्मल होने के बाद कर लूंगा। लेकिन प्लीज प्लीज आप सायरा के घर जाने से मना ना करें। क्या जिद है ये बात? अच्छे खासे पढ़े लिखे लड़के फिर भी बेवकूफों जैसी बातें करते हो। साजिदा, समझाओ इसे, ना समझ है अभी ये। मम्मा आप पापा से बात करें ना। सायरा अच्छी लड़की है, आई रियली लाइक हर, आई वांट टू मैरी हर। अगर ये सारा को पसंद करता है, उसे मंगनी करना चाहता है, तो आपको क्या एतराज है? एतराज मुझे इसकी मंगनी पे नहीं है, इसकी जल्दबाजी पे है। अभी पढ़ रहा है, डिस्टर्ब हो जाएगा। सुकून से पढ़ाई मुकम्मल कर ले, फिर उसी लड़की से शादी कर ले जिसे ये पसंद करता। मैं मना नहीं करूंगा। पापा सायरा के घर वाले जल्दबाजी कर रहे हैं। बाढ़ में गए सायरा के घर वाले। तुम्हें अपने मुस्तकबिल की फिक्र होनी चाहिए। रज़ा, आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? अब बेटा, हम सायरा के घर भी जाएंगे और तुम्हारी मंगनी भी उसे करवाएंगे, ठीक है ना? परेशान हो मेरा बेटा।
गॉड इबाद, तुम कहाँ लेकर आए हो हमें? ये मोहल्ला, ये गलियां, वो लोग यहाँ रहते हैं? अभी पता नहीं और क्या क्या फेस करना पड़ेगा हमें। क्या करते हो तुम? अंकल मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ। अच्छा, ठीक है। फिर मतलब है पढ़ने के बाद जॉब करोगे? जिन्हें इबाद को नौकरी करने की ज़रूरत नहीं है। स्टडीज़ कंप्लीट होते ही ये मेरा बिजनेस संभालेगा। इकलौता बेटा है मेरा। माशाल्लाह, ये तो और भी अच्छी बात है। आपका अपना कारोबार है? जी जी। भाई साहब, सायरा को बुला लेते, हम लोग मिलना चाहते हैं। हाँ, क्यों नहीं। इश्कीला, हमें इधर सायरा नूं जरा घल दियो, मिलना जा रहे हैं। प्यारी लग रही है ना मेरी बहन। ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। अरे तैयार होगी? अरे माशाल्लाह, कितनी प्यारी लग रही मेरी बेटी। हे? अच्छा जल्दी से आजा, इबाद की अम्मा इंतजार कर रही है तेरा। चाय के लिए तूने अच्छी चीजें बनाई है ना, बड़े खास मेहमान है। अम्मा परेशान क्यों होती हैं? सारा बंदोबस्त अच्छे से कर लिया मैंने। माशाल्लाह, जल्दी से आजा आजा। चूसनी, ओ चूसनी। जी भाई। अरे क्या हो गया है? इतनी खामोशी क्यों है घर में भाई? भाई मेहमान आए हुए हैं ना घर में, वो रिश्ते वाली खाला एक फैमिली लेकर आई है ना। किसके रिश्ते के लिए? भाई वो सायरा के लिए। जब अम्मा को एक बात समझाई थी तो अम्मा की समझ में क्यों नहीं आ रही है ये बात? मैं भी जरा देखूं आज किसको लेकर आई है ये। प्लीज रुक जाए ना, वो लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में? इतने शरीफ लोग आए हुए हैं ना हमारे घर में। तो क्या शरीफ शरीफ, हम कौन से कोई बच्चे स्मगल करते हैं? अरे मैं भी तो देखूं ना कि कौन लोग हैं वो। बस माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारी है। जैसा सुना था उससे कहीं ज़्यादा प्यारी है। अल्लाह नजरे बद से बचाए। भाई साहब, तो हम ये रिश्ता पक्का समझें? हरगिज़ नहीं, सोचिएगा भी नहीं। हम इसकी शादी कहीं और तय कर चुके हैं। ओए तू क्या कर रहा है यहाँ? जुदा कैसे हुई है मेरे घर में आने की तुझे? मैं सारी जगह से आया मेरे। क्या हो गया आपको? छोड़े, जान से मार दूंगा मैं तुझे। कौन हो तुम? क्या मेहमान है अब्बा जी? ये मेहमान नहीं है, उससे पूछ, अपनी बेटी से पूछ। ये वही लड़का है जो उसको गाड़ी में छोड़ने आया था। ये दोनों मिलकर चक्कर चला रहे हैं, हम सब की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। और ये मैं तुझे पहले कह रहा था कि नाक कटाएगी हमारा। शर्म से सर झुका दिया इसने और भेज इसको यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए। क्या बदतमीजी कर रहा है मेहमानों से? एक मिनट बात कर रहा हूं मैं। पूछ इससे अब्बा, पूछ इसे। ये नहीं आया था छोड़ने के लिए, पूछ। अच्छा खैर, अब देखो जी, बाद में बात करेंगे। मैं अभी इसमें आपके सामने कोई बात नहीं कर सकता। चलो चलो जाओ, हमने कोई नहीं करना भैया, चलो। आपकी मेहरबानी। सुन लिया ना अब्बा जी ने क्या कहा है? चल तू अंदर, इधर आ। तो तुझे कुछ कह रहा हूं मैं, हाँ? चूसनी के मुंह वाली, तुझे आवाज सुनाई नहीं देती? चल अंदर, चल अंदर। जाहिलियत है बात। चलो तुम भी चलो।
काफी इज्जत हो गई हमारी। पूछने दे मुझे तो। बता क्या हरकत है ये, क्या हरकत है? कब से चल रहा है ये सब कुछ? हैं बड़े वादे किए होंगे उसने कि दुनिया घुमाऊंगा, लव यू कहा होगा, कहा था ना। अकेले तो तू ये सब कुछ नहीं कर सकती, ऐसे तो वो इस घर में नहीं आ सकता। कौन मिला हुआ ऐसे इस घर में तेरे साथ? बोल, कौन 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 मिला हुआ? जवाब दे मुझे। नहीं भाई, मेरा कोई कसूर नहीं। तेरा कसूर नहीं है, अब्बा जी का कसूर है जिसने पैदा किया तुझे। मैंने कहा था रिश्ता लाने के लिए। इबाद और सारे एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे के साथ पढ़ते हैं ये। और तुम भी तो इसकी शादी उस हमारा जवाब से करा रहे थे ना। और तू तुझे तू देख नहीं रहा अब्बा, ढाल बनी हुई है ये इसकी शाह की वजह से ये हुआ, इसकी शाह की वजह से हुआ ना। कब तक चल रहा चक्कर? जवाब दे तो मैं तेरी गर्दन दबा दूं। भाई की कुछ लगती है? जवाब दे, कब से चल रहा चक्कर? इसीलिए फुदक के जाती थी तू यूनिवर्सिटी? हाँ, और किस लिए जाती थी? इसलिए जाती थी यूनिवर्सिटी। ये देख रहा मैं सच्चा साबित हो गया ना, सच्चा साबित। अब इसे मैं सजा दूंगा। मैं देखता हूँ तू जवाब से कैसे शादी नहीं करती। अम्मा की कुछ लगती। चला, कोई कसूर नहीं है इसका, क्यों इस पे इल्जाम लगा रहे हो? चल क्या नहीं? अम्मा जी, बस कोई आ गया है, नीचे फेंक दूंगा उसको। अम्मा जी, अम्मा मुझे बचा लो। आप बुलाती है ना तू? भाई नहीं, भाई छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। भाई प्लीज भाई, देखता हूँ कौन निकालता तुझे यहाँ से। बड़ी आई शादी करने वाली। खबरदार किसी ने इसको खोला तो टांगे तोड़ दूंगा सबकी मैं। अशरफ ने देख लिया था, बिला वजह उस पर गुस्सा कर रहा था। सायरा पर हाथ तक उठाया उसने तो बर्दाश्त नहीं हुआ मेरे से, बीच में आ गया मैं। क्या हो गया है ये बात तुम्हें, क्या हो गया है? अब तुमने मार कुटाई भी शुरू कर दी। मैं उन्हें जाहिल कह रहा हूं, और तुम ने क्या जरूरत थी उसके भाई पे हाथ उठाने की? सब कुछ अचानक हो गया बाबा। मुझे तो उसका भाई बहुत ही जाहिल लग रहा था, अजीब तकियानुसी बातें कर रहा था, बदला, इज्जत, जिल्लत, पता नहीं क्या क्या बोल रहा था। ये मिडिल क्लास लोगों की सोच भी मिडिल क्लास होती है, हर चीज को अपनी इज्जत और अना का मसला बना लेते हैं। डिस्कस्टिंग है बात, तुम पढ़े लिखे होकर भी ऐसे लोगों से जुड़ना चाहते हो। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। अब सायरा बहुत अच्छी लड़की है, बस ये एक अशरफ ही है इनके घर में, हर बात पर गुस्सा करता, उससे किसी की खुशी बर्दाश्त नहीं होती। सिर्फ अशरफ नहीं, उनकी सारी फैमिली बदतमीज, बदलिहाज और घटिया है। हम नहीं करेंगे ऐसे लोगों से रिश्तेदारी। मुझे तो लगता है वो लोग ये रिश्ता करना ही नहीं चाहते। हम तो खामखा तुम्हारी जिद में जाकर बेइज्जत होकर आए हैं। बस अब इस घर में कोई उन लोगों का जिक्र नहीं करेगा। अजीब जाहिलपन का मुजाहरा किया है तुमने, बगैर सोचे समझे हमें वहां ले गए। बाबा आप तो जानते हैं मैं सायरा को बहुत पसंद करता हूँ। ये बात मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी चॉइस इतनी घटिया होगी।
आपको बताया था। क्या बताया था? ये कि वो लड़का उसका पसंद करता है, उसका कहने पे वो रिश्ता लेकर आया। मुझे नहीं पता। फिर झूठ बोल रहे। कहाँ है वो खाला जो ये रिश्ता लेकर आएगी? है इस सब की तुम जिम्मेदार, तुम्हारा कसूर है। लड़कों की यहाँ कैद पड़ गई, हम मर गए, वो अपनी मर्जी का लड़का ले गया आके, इसको जी दुल्हा बनाओ। पहले उसे छुप छुप के मिलती रही है, मौका मिला घर उठा कर ले आई। बच्चों की परवरिश ही तुमने, सजा सायरा को नहीं, तुम्हें मिलनी चाहिए। मुझे तो उस दिन से सजा मिल रही जिस दिन से आपकी मेरे से शादी हुई थी। अब मुझे रिहा कर दे, मुझे मार डाले। इतनी जल्दी तो मेरी जान नहीं छोड़ेगी। मैंने इन बेटियों की रुखसती करवाओ। मुझे अभी आके एहसास हुआ मैं बहुत बड़ी गलती की। इंसानों की अपनी बरादरी में मुझे शादियां करानी चाहिए थी। सारी छोटी बड़ी गलतियों का इल्जाम आप मुझ पे डालते। हाँ, हर छोटी बड़ी गलती तुम्हें इस फसाद के झाड़ो 3 बेटियां पैदा की। अब इन तीनों की शादी कर दे, कुछ जहेज भी ना दीजिएगा, बस इज्जत से घर से रुखसत कर दे। और पैसे के बगैर कोई काम आजकल होता नहीं है। इज्जत से रुखसत कर दे, कैसे कर दे? बताओ जाके सायरा को ये पढ़ाई शढ़ाई खत्म, घर से बाहर रखो, कदम नहीं रखेगी। जा बताओ उसके जाके। क्या हुआ आपा? क्यों रो रही हैं आप? भाई ने बंद कर दिया सायरा को स्टोर में। क्यों? क्यों बंद किया? मैंने बंद किया इसे। क्यों? आपने क्यों बंद करवाया? क्या किया उसने? ये जो तेरे साथ खड़ी है इससे पूछ, ये तुझे बताएगी कि क्यों बंद किया मैंने उसे। बता क्या चंद चाड़ा तेरी बहन ने, ताकि इस गैरतमंद भाई को भी थोड़ी सी गैरत आ जाए। आपने उसे क्यों बंद किया? ऐसा क्या कर दिया उसने? मुझे बताएं तो सही। ओ मैं तो भूल गया था, ये तो कुछ बोलने के काबिल ही नहीं रही। असल सजा तो तुझे मिलनी चाहिए, हैं? तूने ही अब्बे से कहा था ना दूसरी बार कि इसको यूनिवर्सिटी जाने दे। मेरे मना करने के बावजूद हर बार तू इसे मौका देता है और ये एक बात को बढ़ाती चली जाती है। अब्बा तू समझा इसे, मेरे और उसके मामले के दरमियान ना आए है। कैसे भाई हैं आप? बल्कि कैसे मर्द हैं आप कि कमजोर औरत पे ताकत आजमाई करते हैं? बहन है आपकी वो अशरफ भाई, वो भी सबसे छोटी। घर की औरत जब घर की इज्जत नीलाम करती है तो उस घर के मर्द को थोड़ी गैरत खा लेनी चाहिए। अब्बा इसे बता दे, इस बार अगर ये घर से बाहर गई तो जान ले लूंगा मैं इसकी। हर बार उसका बाहर निकाला हुआ कदम आपकी गैरत पे क्यों पड़ता है? आवाज बात छोड़ो मेरी। तुम्हें छोटी जो है इसकी हर खराबी की ढाल क्यों बन जाते हो? हैं? तुम्हें नहीं पता उसने क्या किया? अब्बा इस डड्डू ने उसको दोबारा मोबाइल दिया है और मैंने खुद उस मोबाइल पे उसको बातें करते हुए पकड़ा है, और वो पता नहीं कौन है लड़का घटिया सा जिसको वो कह रही थी आई लव यू लव यू। लेकिन तुझे तो खुश होना चाहिए, बल्कि मैं तुझे मुबारकबाद देता हूं। तेरी बहन ने घर बुला लिया उस लड़के को रिश्ते के लिए।